चलिए आज का टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाएं। इसको कहते हैं अंग्रेजी में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। इसके बारे में समझते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। अगर आप शायद ध्यान समझेगा तो आपको यहीं पर याद हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए बता रहे हैं, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है एक काल्पनिक रेखाएं होती है और ये रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे मान लीजिए कि ये चुंबक है और जो चुंबक है इसका ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है। कहाँ से निकलती है? इधर से निकलती है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है और ऐसे वक्र बनाते हुए कहाँ चली जाती है? दक्षिणी ध्रुव पर चली जाती है। और ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है ये काल्पनिक रेखाएं होती है। कैसी रेखाएं होती है? ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है और वक्र बनाती हुई कहाँ चली जाती है? दक्षिणी ध्रुव पर चली जाती है। चलिए इसको हम यहाँ समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि यह हमारा चुंबक है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है, वक्र बनाते हुए कहाँ चली जाती है? दक्षिणी ध्रुव पर चली जाती है। इधर से निकलेगी तो ऐसे चली जाएगी, इसमें प्रवेश कर जाती है ऐसे, ठीक है ना। फिर यहां से जो निकलती है ऐसे ऐसे इसमें चली जाती है, फिर ऐसे ये ऐसे निकल जाती है इसमें, ठीक। फिर ऐसे हो जाता है, ये ऐसे ही हो जाती है। देखिए ये चुंबकीय बल रेखा है। देखिए ये उत्तरी ध्रुव से है और वक्र बनाती हुई कैसे जा रही है? दक्षिण ध्रुव में क्या हो जा रही है? प्रवेश कर जा रही है। और सुनिए ध्यान से, ये जो रेखाएं होती दूसरे को नहीं काटती। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ चुंबक ऐसे बनाऊं और यहाँ से रेखाएं निकलती यहाँ जाती है ऐसे ही, तो यहाँ से कर पाएगी? तो नहीं कर पाएगी, नहीं काट पाती यहाँ पे, क्योंकि जो यहाँ काटती है। अब एक बात और समझिए, जो ये हम वक्र खींच रहे हैं ना हम, तो वक्र पर जहाँ स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये जो स्पर्श रेखा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। जैसे यहाँ यहाँ जब काट रही है तो एक दिशा ऐसे हो जाएगा और एक दिशा इस पर खींचेंगे तो इस वक्र पर ऐसे हो जाएगा। तो बताइए एक बिंदु पर दो दिशाएं कैसे हो सकता है? एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा इधर भी होगा और इधर भी होगा, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। एक बिंदु पर एक ही दिशा हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि चुंबकीय बल रेखाएं दूसरे को कभी नहीं काटती है, लेकिन नहीं काटती है। और जहाँ काट देगी तहाँ दो दिशाएं हो जा रहा है और तय दूसरे को कभी नहीं काटती। यहाँ कहाँ कहीं काटी है? नहीं काटी है। यदि काटती ना तो कितनी दिशाएं होता है? यहाँ दो दिशाएं होता है। तो ये कोई बिंदु पर एक इधर जाती है और एक इधर जाती है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो देखिए आप इसको भी बोलना पड़ेगा इसके परिभाषा में। चलिए इसका हम परिभाषा आपको बता दे रहे हैं। कहिएगा आप कि चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यह उत्तरी ध्रुव से निकलकर वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है क्योंकि एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है, ठीक है ना। एक बार और सुनिए, इसको याद करने का प्रयास कीजिए, समझेंगे तो खुद याद हो जाएगा। पहले समझिए मैटर मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखा है। पहली बात मैंने कह दिया, क्या कहा मैंने? कि चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखा है। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि जो ये रेखाएं हैं यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, ठीक। तीसरा मैं कह रहा हूँ ये जो रेखाएं होती है चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और वक्र बनाते हुए कहाँ चली जाती है? दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है, ठीक। और चौथा मैंने कहा कि ये जो रेखाएं होती है दूसरे को कभी नहीं काटती। देखिए यहाँ से इधर आ गई, ये इधर निकल गई, ये यहाँ से ऐसी चली गई, कहीं काटी है? नहीं काटी है। अगर ये दोनों दूसरे को काट देती तो एक, जैसे देखिए यहाँ बता रहा हूँ, अगर यहाँ ऐसे ये कट गई, ठीक है ना,
तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो इस वक्र पर जो स्पर्शी खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे हम, आगे की तरफ हो जाएगा, और इस पर स्पर्शी ऐसे हो जाएगा। तो ये कोई बिंदु पर दो दिशाएं कैसे हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। एक बिंदु पर क्षेत्र की दिशाएं केवल एक ही हो सकता है। ठीक है ना? तो एक बार समझते हैं इसका परिभाषा, बताइएगा आप, सुनिए ध्यान से। कहेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यह उत्तरी ध्रुव से निकलकर वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है। यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है। ठीक है ना? एक बार और समझ लीजिए कि चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यह उत्तरी ध्रुव से निकलकर वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है। यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है। ठीक है ना? अब इसके बाद आपको समझ में आ गया? चलिए ठीक है, इसके आगे चलते हैं हम। इसके बाद होता है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो इससे परिभाषा में ही छिपा है सब गुण। तो इसमें पहला गुण कहेंगे आप, फिर सुनिए यहाँ से, अगला हेडिंग क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं का गुण। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं। चलिए, चुंबकीय बल रेखाओं का गुण। सबसे इसमें पहला गुण, एकदम ध्यान सुनिएगा। आपको पता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखा है। पता है कि नहीं पता है? अभी मैं बताया कि चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखा है। चलिए पहला गुण हो गया। दूसरा कहेंगे आप कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। हो गया दो गुण। मैंने पहले क्या कहा? पहले ये कहा कि चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखा है। दूसरा कहा मैंने कि ये चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तीसरा मैं कह रहा हूं कि यह उत्तरी ध्रुव से निकलती है और वक्र बनाते हुए दक्षिण ध्रुव में प्रवेश कर जाती है। ठीक है ना? चौदह सुनिए। जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, एकदम सीधा सीधा। ठीक है ना? जिस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समांतर और समदूरस्थ होती है, समान दूरी पर, जैसे ऐसे समझ लीजिए, ऐसे दूसरे के समांतर होती है और समान दूरी पर होती है, तो कहेंगे हम कि जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर व समदूरस्थ होती है, उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, एकदम बराबर होता है। और जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं कहीं सघन होती है तो कहीं कम होती है, कम सघन होती है, कहीं अधिक सघन होती है तो कहीं कम सघन होती है, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र असमान होती है। और जिस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र सघन होती है, अधिक सघन में अधिक रेखाएं होती है, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। और जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं कम सघन होती है, मतलब वहाँ कम चुंबकीय बल रेखाएं होगी, तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? कम होता है। ठीक है ना? चलिए यही इसके गुण एक बार और समझ लेते हैं फिर से कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होता है। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? एक काल्पनिक रेखाएं हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या करती है? प्रदर्शित करती है। पहले गुण कहेंगे आप कि चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं। दूसरा कहेंगे आप कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तीसरा कहेंगे आप कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर वक्र बनाते हुए दक्षिण ध्रुव में प्रवेश कर जाती है। ठीक है ना? इसके बाद बताएंगे चौथा कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है। इसके बाद पांचवा गुण बताएंगे हम कि जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर व समदूरस्थ होती है, एक दूसरे के समांतर व समदूरस्थ होती है, वहां चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं
जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर व समदूरस्थ होती है, उस स्थान पर चुंबकीय दर क्या होता है, एक समान होता है। और अगला बताएंगे कि जिस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र, नहीं मिस्टेक हो गया, जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं, जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं कहीं अधिक सघन तो कहीं कम सघन होती है, तो ऐसे स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र असमान होता है। और उसमें लिख देंगे आप कि जिस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक सघन होती है, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, अधिक होता है। और जिन स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं कम होती है, कम सघन होती है, वहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कम होता है, तीव्रता भी कम होती है। ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि समझ में ना आया हो तो कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है ना। चलिए।